हेलो 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 भाई, थोड़ा आराम से। कंट्री डिलाइट जो है मलाई का राजा, वो प्रेजेंट कर रहा है राजा साहब। ये क्या ऐड आने लग गए हैं भाई टीजरों के अंदर भी। वो ऐड कर रहे हैं, उनका इतना वाहियात लग रहा था, लेकिन आप क्यों फ्री में उनका ऐड कर रहे हैं? अरे भाई मैं ऐड सब छोड़ो, मैंने YouTube का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है भाई, मेरे पास ऐड नहीं आते हैं, फिर भी ये ऐड देखने को मिल रहा है। ये क्या पैसे बनाने की स्कीम है भाई साउथ। अच्छा ये ऐसा पैसा पूरा कर रहे हैं, ये प्रभास 150 करोड़ रुपए लेते हैं ना, अब कहीं से तो लेना पड़ेगा। कंट्री डिलाइट से उठाएंगे, कहां से उठाएंगे। पर प्रभास भाई के 2 टीजर ट्रेलर बैक टू बैक एक ही दिन में जो है वो YouTube पर आ गए हैं। लेकिन ये टीजर और ट्रेलर में मुझे खास फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जो कनप्पा का ट्रेलर वो 2 मिनट 55 सेकंड का था, और ये जो राजा साहब का टीजर है ये 2 मिनट 28 सेकंड का है। क्या हो रही है? बड़े बजट की फिल्म है ना, वो विष्णु जी का बजट जो था वो थोड़ा छोटा रह गया। और ये पिक्चर आएगी दिसंबर में, 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है। तो भाई मार्केटिंग चालू कर दी, बहुत पैसा है साउथ में लोगों के पास। हमने देखा मोटी मोटी सोने की चेनें पहनते हैं सब लोग। तो वो सारा का सारा पैसा मोटी चेन्स और प्रभास को देने में निकल गया, क्योंकि जो इन्होंने VFX यूज करे, आई एम सॉरी टू से, वो बहुत ही वाहियात और छोड़े और चीप लग रहे थे। शीप लग रहे हैं भाई, आप शीप लग रहे हैं आज ये सफेद पहन के, बकरी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के नाम मुझे बचपन में याद कराए गए थे, मैं वो बोल सकती हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इनको याद नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। पर टीजर शुरू होता है एक हॉरर तरीके से, एक महल दिखाया जाता है, अंदर पीछे से एक व्यू चल रहा है, उसमें आती है एक इतनी वाहियात नकली बिल्ली। अरे बिल्ली तो असली डाल देते भाई, अगर इस सीढ़ियों में से बिल्ली निकल रही है तो डाल दो ना असली। क्या नो एनिमल्स विल बी हार्म्ड यार, अगर आपने बिल्ली छोड़ के डाल दी वहां पे तो। पर भाई वो एक बिल्ली निकलती है और उसके बाद वो पूरा हॉरर वाला सीन बनता, मुझे लगा हॉरर पिक्चर है, लेकिन नहीं, एकदम से प्रभास आते हैं, हेलो 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 हेलो, इतना वो ध्यान से नहीं लेना, ऐसे करके कुछ 1-2 गंदे डायलॉग बोलते हैं प्रभास जो है, ये जो प्रभास का लुक है और ये जो इसके अंदर उनका कैरेक्टर है, ये ना बाहुबली से पहले वाले प्रभास है, तब ये उस तरह की फिल्में करते थे, और अब बहुत टाइम बाद इतनी मस्ती और ये सब लाइट हार्टेड फिल्म करने आ रहे हैं। फोन बज रहा है वहां पे, प्रभास जी का फोन आ गया डायरेक्ट। ओह माय गॉड, सॉरी, विल टॉक टू यू लेटर प्रभास। हाँ तो ठीक है। उसके बाद प्रभास आते हैं, लेकिन प्रभास से यार पता नहीं, मेरे को अभी भी ना वो माचो मैन वाली फील ज्यादा आती है कि इनसे कॉमेडी करवाते हैं। वो बंदे वैसे ही शाय हैं, मतलब वो कपिल शर्मा शो पे एक बार आए थे, वो कह रहे हैं मैं बहुत शाय हूँ, मैं बात भी नहीं करता हूँ। राजमौली साहब से उन्होंने 2-2 3-3 दिन तक बात ही नहीं करी थी, जब उनको साइन भी कर लिया था। पर यहाँ पर जो इस मूवी के अंदर वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कॉमिक एलिमेंट, तो कॉमिक डायलॉग मारने, जब से स्त्री आई है सबका मन कर गया भाई अब तो हम हॉरर कॉमेडी बनाएंगे। हॉरर पिक्चरें बननी बंद हो गई है, कुछ ना कुछ कॉमेडी डालनी जरूरी है। पर ये फिल्म बहुत टाइम से इसका अनाउंसमेंट हो चुका था, और कि अब आ रही है, खिसकते खिसकते इसकी रिलीज डेट इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, और अब जाकर इनको रिलीज डेट मिली है दिसंबर में। इनके कुछ अभी डबिंग कर रहे हैं, अभी कुछ प्रोडक्शन का काम बचता है, वरना ये फिल्म इन्हीं कुछ महीनों में रिलीज हो जाती है। 5 लैंग्वेजेस में भी रिलीज करनी है ना, ये भी तो एक बड़ा काम है कि मतलब मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश में भी कर दो। मैं ऑफेंड हो गई हूँ बहुत ज्यादा। क्यों यार आप ये देखिए, इन्होंने कास्ट में प्रभास, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, इनका नाम लिखा है। हमारे संजू बाबा यहाँ फ्री में आए हैं। संजू बाबा ने टेंडर उठा लिया है साउथ की फिल्मों का, थोक के भाव में साउथ की फिल्में साइन कर जाए बाबा को एक्चुअली। भाई संजय दत्त तगड़े तगड़े रोल ऐसे बाबा बने। तो जो राजा साहब है, असल में मुझे ये समझ आया कि वो जो महल में एक फोटो दिखाई देती है जिसपे संजय दत्त की पेंटिंग बनी होती है, और संजय दत्त का 1-2 बार अलग अलग लुक भी दिखाया जाता है पूरे टीजर के अंदर। एक में सफेद दाढ़ी है, पूरे बाबा बने हुए हैं, फिर वो एक काली दाढ़ी में वो बाबा बने हुए हैं। तो संजय दत्त इस मूवी के अंदर हैं, प्रोमिनेंट एक उनका रोल होगा। और प्रभास जो है, उनको एक महिला जी से प्यार हो जाता है जो कि नन है। वो नन के पास जाके अपने पता नहीं क्या पाप बता रहे होते हैं, कह रहे मुझे प्यार हो गया। और उन्हीं नन जो कि मालविका मोहनन है, मालविका मोहनन अगर आपको नहीं पता, आपने युद्रा देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी, युद्रा किसी ने नहीं देखी। तो युद्रा के अंदर वो हीरोइन थी, और उनसे उनको प्यार हो जाता है। और फिर वो एक बड़ी अजीब सी लाइन बोलती है, वो कहती ये देखो मेरे आपके प्यार की निशानी। वहां पे हिक्की होती है। ये साउथ का सिनेमा कब से ये ऐसे बता सकते थे, ये आपको यहाँ पर इतना स्क्रीन शो करने की जरूरत नहीं। अच्छा वो फिल्म में करे वो ठीक है, हम रिव्यू में थोड़ा सा कंधा दिखा दे तो आपको परेशानी होने लग गई है। लेकिन यहाँ पर यस बाय द वे, पर यहाँ पर ये जो टीजर आया है, इसके लिए तो मुझे यही कहना है कि और एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह इन्होंने हाइप बनाया हुआ था, और एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी जान लगा दी बेचारों ने, इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है?
नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो वो हमेशा से ही ज़्यादा थी और मैं अच्छा काम ही अप्रिशिएट करती हूँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि जब एक बिग बजट फिल्म बन रही है तो आप उसके अंदर VFX, और जबकि इनको तो लताड़े पड़ चुकी हैं, एक बार हो चुका है प्रभास के साथ आदि पुरुष में ऐसा, तो इन्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था कि और अच्छे VFX यूज़ कर सकते थे कि हॉरर कॉमेडी में। और इस तो तरह की प्रभास थोड़ी एडिटिंग पे बैठे होंगे, प्रभास तो वो ग्रीन स्क्रीन पे वो शॉट देके चले गए, एक बस चल रही है और पीछे से इतना गंदा सिग्नेचर ब्रिज टाइप का उन्होंने लगाया है ना, आय हाय, इतना गंदा मतलब scene, वो कितना नकली scene लग आपने रहा है। सिंक्रोनाइज भी नहीं कर रखा कि इतनी बड़ी बस है तो इतना बड़ा ही पुल दिखना चाहिए, मतलब थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, पुल पुल भी इतना बड़ा दिख रहा है कि बस फोटो लगा के डाल दी। थोड़ी मेरी प्रोडक्शन नॉलेज निकल के आ रही है, शो ऑफ करना तो ये कभी भूल मुझे कहता है, इतना शो ऑफ करता है ये। बट कुल मिला के जो चीज अच्छी है वो है थमन का म्यूजिक, पीछे हाँ। वो म्यूजिक चल रहा है। अब थमन भाई की भी ना एक वो हो गई है, ये अनिरुद्ध और थमन जो है ना, ये इसी टाइप का म्यूजिक, थोड़ा इंग्लिश टच वेस्टर्न टच देके पता लग जाता है या तो अनिरुद्ध का है या थमन का म्यूजिक है, यही लोग मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन जीवी प्रकाश जी का मुझे स्टिल बेटर लगता है अगर इन दोनों अच्छा। में से किया जाए, पर अगेन अपनी साउथ की नॉलेज ऑफ लॉन्च कर रही है। अब बता दो कुन्नड़ अब पंडड़ आप करके इतना कर रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी कर दे फ्लॉन्ट यहाँ पर। वो लेकिन शहजादा कौन सी फिल्म के ऊपर बनी थी? अला वैकुंठपुरम हाँ, इसने 20 साल लगाए ये याद करने में, जब से 80 साल की थी तब से याद कर रही थी, 105 ही हो गई है आज, पर कोई बात। मैथ्स कितना खराब है, हाँ। 80 में 20 जुड़ के 100 होते, 105 नहीं डफर। तो 20 साल तुझे याद करने में लगे, 5 साल पहले तो रिव्यू भी तो कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम टीजर की तरह। चलो तो ठीक है। अब टीजर में भाई यही हो रहा है कि हॉरर और कॉमेडी इनको मिक्स करने की, कि प्रभास जो कॉमेडी कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे अपना अलग, यहाँ पे हॉरर चल रहा था अलग, अब इनको जो मारुति जी हैं इन्होंने मिक्स कर दिया है कि वो पहुंच गए महल के अंदर, वहां पे थोड़े जंप स्केयर्स डाले हैं। अगर आपको डर लगता है बहुत ज्यादा तो अकेले में और हेडफोन लगा के मत देखना, एकदम से वो भूतनी सी आती है निकल पर के। इतना तो होना चाहिए यार, फिर आप हॉरर कैसे कहोगे? तो मुझे वो एलिमेंट्स बहुत अच्छे लगे और मुझे लगता है कि बड़ी स्क्रीन पर जब हम इसे देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो इट वाज गुड, क्वाइट गुड ब्लेंड ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। तो लेट्स सी कि क्या होता है फिल्म के अंदर। टीजर में तो अभी थोड़ा मजा आया, VFX थोड़े हल्के लग रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, अब सारे पैसे तो प्रभास ले गए। वैसे हम उसके पैसों के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे हमारे लेके नजर गया। लगाई जा रही है तू प्रभास के पैसों को, मैं देख रहा हूँ बहुत नजर लगाती है तू। लेकिन आप देखो ये टीजर जाके द राजा साहब, द है भाई, पहले सिर्फ राजा साहब नहीं है, द राजा साहब का टीजर आया है, वो आप जाके यूट्यूब पे देखो, आप बताओ कैसा लगा। तब तक हम चलते हैं गाने, ट्रेलर, कुछ ना कुछ क्रिकेट ढूंढने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी चौहान। और आप देख रहे हैं